हाय गाइस, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जोहार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। तो कहाँ पे है अभी हम लोग हैं रात को 9 बजे के क्लास में। कहाँ पे? तो रात को 9 बजे के क्लास में। और क्या करते हैं इस क्लास में? तो आप सभी लोगों को पता होगा, रात को 9 बजे हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं? तो झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम लोग जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा पिछले एग्जामों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आने वाले एग्जामों में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो बार बार झारखंड के एग्जामों में रिपीट किया गया है। तो उन सभी क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में एनालाइज करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं, ताकि आने वाले जो एग्जाम होंगे उन एग्जामों में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएं, आपसे जो प्रश्न पूछे जाएं, उसके बारे में आपको पता हो और आप जो है सभी क्वेश्चंस के सही आंसर कर पाएं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड जीके एमसीक्यू के इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं कौन हूं? मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश, और आप लोग मेरे बारे में जानते ही होंगे। हम लोग रोजाना मिलते हैं और रोजाना हम लोग बहुत सारी क्लासेस करते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किस जनजाति को जाना जाता है? झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में कौन से जनजाति को जाना जाता है? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएं कि झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किस जनजाति को जाना जाता है, कौन सी जनजाति को जाना जाता है? संथाल जनजाति को, उरांव जनजाति को, कोल जनजाति को, या फिर कंवर जनजाति को? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, या फिर ऑप्शन बी, या फिर ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्या होगा सही आंसर? तो बात करेंगे झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में कोल जनजाति को जानता है। कौन सी? कोल। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या? कोल। क्या हो जाएगा? कोल। कोल जनजाति की बात करेंगे तो देखिए, झारखंड की जब स्थापना की गई थी, अब झारखंड की स्थापना कब की गई थी? 15 नवंबर 2000 को। कब? 15 नवंबर 2000 को। उस समय झारखंड में 30 जनजाति थे। झारखंड की जब स्थापना की गई थी 15 नवंबर 2000 को, उस टाइम झारखंड में कितनी जनजाति थे? झारखंड में 30 जनजाति थे। उसके बाद 8 जनवरी 2003 में आर्टिकल 342 के तहत, कब? 8 जनवरी 2003 में आर्टिकल 342 के तहत दो जनजातियों को जोड़ा गया या फिर दो जनजातियों को शामिल किया गया। झारखंड में पहले 30 जनजाति थी। 8 जनवरी 2003 में झारखंड में दो जनजातियों को शामिल किया गया। झारखंड की 31वीं जनजाति बनी कंवर जनजाति, झारखंड की 32वीं जनजाति बनी कोल जनजाति। तो झारखंड की 32वीं जनजाति के बारे में अभी आपसे पूछा गया था, तो कोल जनजाति झारखंड की 32वीं जनजाति है। ठीक है, कोल को झारखंड की 32वीं जनजाति कहते हैं और कंवर झारखंड की 31वीं जनजाति है। ठीक है, आइए, झारखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी को जबड़ा पहाड़िया के नाम से जाना जाता था? झारखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी को जबड़ा पहाड़िया के नाम से जाना जाता था? ये जबड़ा नहीं होगा, ये होगा जबरा पहाड़िया। जबरा, जबरा, र होगा, र, जबरा, जबरा पहाड़िया। जबरा पहाड़िया की बात करेंगे तो जबरा पहाड़िया के नाम से झारखंड के कौन से स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता था? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए तिलका मांझी, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी सिद्धू कान्हो, या फिर ऑप्शन डी चांद भैरव? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता दें इसका सही आंसर क्या होगा। तो अगर हम लोग सही आंसर की बात करेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तिलका मांझी। तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता था।
क्या, किस नाम से? जबरा पहाड़िया। तिलका मांझी की बात करेंगे तो तिलका जो नाम है, ये नाम इन्हें अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। तिलका मांझी की बात करेंगे तो तिलका मांझी में जो तिलका नाम है, क्या तिलका, ये तिलका नाम इन्हें अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। तिलका का मतलब क्या होता है? तिलका का मतलब होता है गुस्सेल व्यक्ति। क्या मतलब होता है तिलका का? तिलका का मतलब होता है गुस्सेल व्यक्ति। तो तिलका मांझी में तिलका नाम अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, इन्हें जबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तिलका मांझी। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रणधीर सिंह का निधन हो गया है। वो किस खेल से संबंधित थे? रणधीर सिंह, अगर आप लोग झारखंड के करंट अफेयर का क्लास लेते हैं और डेली झारखंड के करंट अफेयर के क्लास में कंटिन्यू रहते हैं तो आप लोगों को पता होगा रणधीर सिंह के बारे में। हाल ही में उनका निधन हो गया है। तो वो झारखंड के किस खेल से संबंधित थे? क्या होगा सही आंसर? रणधीर सिंह। रणधीर सिंह की बात करेंगे तो रणधीर सिंह किस खेल से संबंधित थे? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी या फिर ऑप्शन डी तीरंदाजी। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सही आंसर क्या होगा। रणधीर सिंह का संबंध जो है किस खेल से है? रणधीर सिंह का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से या फिर आर्चरी से? तो रणधीर सिंह की बात करेंगे, ये एक क्रिकेट खिलाड़ी थे। क्या थे? क्रिकेट खिलाड़ी थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रणधीर सिंह। रणधीर सिंह, आप ये देख रहे हैं, ये है रणधीर सिंह और ये क्या थे? ये एक क्रिकेट खिलाड़ी थे। इनका अभी रिसेंटली निधन हो गया है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। आइए, राज्य के किस जिले से पूरा पाषाण काल के औजार मिले हैं? तो झारखंड के कौन से जिले से पूरा पाषाण काल के औजार मिले हैं? पूरा पाषाण काल के औजार झारखंड के किस जिले से मिले हैं? क्या होगा सही आंसर? झारखंड के कौन से जिले से पूरा पाषाण काल के औजार मिले हैं? अगर बात करेंगे पूरा पाषाण काल की तो पूरा पाषाण काल के कई औजार हमारे झारखंड से मिले हैं। पूरा पाषाण काल के कई औजार हमारे झारखंड में मिले हैं। झारखंड में आदि मानव रहते थे, आदि मानव के साक्ष्य भी झारखंड में मिले हैं। झारखंड में आदि मानव के साक्ष्य भी मिले हैं। पूरा पाषाण काल के भी कई औजार मिले हैं। मध्य पाषाण काल के भी कई औजार मिले हैं। नव पाषाण काल के भी कई औजार मिले हैं। तो अगर आप झारखंड का इतिहास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि पूरा पाषाण काल के जो औजार हैं वो झारखंड के हजारीबाग से मिले हैं। कहां से? हजारीबाग से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूरा पाषाण काल के औजारों की बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार के औजारों का उपयोग जो है आदि मानव पूरा पाषाण काल में करते थे। कुछ इस तरीके के जो औजारों का उपयोग है वो आदि मानव पूरा पाषाण काल के समय करते थे। पूरा पाषाण काल के औजार आप देख सकते हैं और झारखंड में हजारीबाग जिले से पूरा पाषाण काल के कई औजार मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। हजारीबाग की बात करेंगे, मैप में भी आपको पता होना चाहिए, ये है मैप में हजारीबाग। ठीक है, ये है मैप में हजारीबाग। हालांकि आज हम लोग जिसे हजारीबाग जानते थे और पहले जो हजारीबाग था वो बड़ा था। पहले, अगर पहले की बात की जाए तो पहले जो है इस पूरे एरिया को, इसको मिटा देते हैं, इस पूरे एरिया को हजारीबाग के नाम से ही जाना जाता था। ये पूरा एरिया पहले हजारीबाग था। ये पूरा एरिया पहले हजारीबाग था। कौन कौन सा जिला? चतरा जिला, वो भी हजारीबाग के नाम से ही जाना जाता था। हजारीबाग तो हजारीबाग है ही। कोडरमा जिले को भी हजारीबाग के नाम से ही जाना जाता था। रामगढ़ जिले को हजारीबाग के नाम से ही जाना जाता था। गिरिडीह भी हजारीबाग ही था। अगर बात करेंगे हम लोग एक एक जिले के बारे में बात करेंगे तो आइए एक एक जिले के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। चतरा जिले की बात करेंगे, 1991 में हजारीबाग से स्थापना की गई अलग करके। कोडरमा की बात करेंगे 1994 में हजारीबाग से ही अलग करके। गिरिडीह की बात करेंगे 1972 में हजारीबाग से ही अलग करके। रामगढ़ की बात करेंगे 2007 में हजारीबाग से ही अलग करके। तो चतरा जिले की बात करें, चाहे हम लोग बात करें कोडरमा की, चाहे बात करें गिरिडीह की, चाहे बात करें रामगढ़ की, तो हजारीबाग जिले से ही अलग किया गया। ये पहले हजारीबाग का ही हिस्सा था। ठीक है, तो हजारीबाग से पूरा पाषाण काल के औजार मिले हैं।
ठीक है, आइए, राज्य के किस जिले से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं? मध्य पाषाण काल, तो अभी जैसा आपको कहा गया कि झारखंड से पूरा पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं, झारखंड से मध्य पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं, झारखंड से नव पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं, आदि मानवों के साक्ष्य भी झारखंड में मिले हैं। तो पूरा पाषाण काल के औजार कहां से मिले हैं? पूरा पाषाण काल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? हजारीबाग से। और अगर बात करें हम लोग मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल के औजारों की बात करें या फिर मध्य पाषाण काल के साक्ष्य की बात करें, क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए गढ़वा, ऑप्शन बी चतरा, ऑप्शन सी पालामू या फिर ऑप्शन डी गोड्डा। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दें। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? झारखंड में कहां से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल की बात करेंगे, मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं पालामू से। केवल पालामू से नहीं मिला है, बल्कि अगर बात करेंगे मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल के साक्ष्य पालामू से, धनबाद से, रांची से, देवघर से और सिंहभूम वाले क्षेत्र से मिले हैं। ऑप्शन में पालामू दिया हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पालामू। मध्य पाषाण काल की बात करेंगे तो मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य है वो पालामू से भी मिले हैं, धनबाद से भी मिले हैं, रांची से भी मिले हैं, देवघर से भी मिले हैं, सिंहभूम वाले क्षेत्र से भी मिले हैं। और मध्य पाषाण काल के कालक्रम की बात करेंगे तो टाइम पीरियड की अगर बात करेंगे 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक हम लोग मध्य पाषाण काल को मानते हैं। 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक हम लोग मध्य पाषाण काल को मानते हैं। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल के भी साक्ष्य झारखंड में मिले हैं, नव पाषाण काल के भी साक्ष्य हमारे झारखंड से मिले हैं। अगर बात करेंगे पूरा पाषाण काल की, पूरा पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं झारखंड में। तो अगर आप झारखंड का इतिहास अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना पुस्तक का लोकार्पण किया गया है? कौन से पुस्तक का? हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना, यानी संथाल परगना के इतिहास का, संथाल परगना के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना। तो बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना की। हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना पुस्तक का लोकार्पण किनके द्वारा किया गया है? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएं। जो भी लोग ऐसे हैं जो रेगुलर सुबह 5 बजे झारखंड के करंट अफेयर का क्लास लेते हैं, उनको अच्छे से डिटेल में पता होगा। हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना की बात करेंगे तो ऑप्शन बी, सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। किसके द्वारा? सीपी राधाकृष्णन। कौन है सीपी राधाकृष्णन? झारखंड के गवर्नर हैं, झारखंड के राज्यपाल हैं। तो ये आप देखिए हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना। अच्छा, इसमें आपको याद क्या रखना है? इसमें आपको ये तो याद रखना ही है कि हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना यानी संथाल परगना के इतिहास का जो बुक है, जो पुस्तक है, उसका लोकार्पण किनके द्वारा किया गया है? तो उसका लोकार्पण किया गया है झारखंड के गवर्नर, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। साथ ही साथ इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। आप जब इस पुस्तक के बारे में देखेंगे तो आप यहां पे देखेंगे लिखा हुआ है डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। तो इस पुस्तक के लेखक को भी याद रखना है। आने वाले टाइम पे हो सकता है कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना पुस्तक के लेखक कौन है, या फिर किसके द्वारा हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना पुस्तक को लिखा गया है। तो डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। किनके द्वारा? डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। और ये आप देखिए झारखंड के गवर्नर के द्वारा हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। तो लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। और लेखक कौन है? डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। ठीक है, क्लियर है? नहीं भूलेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजसू पार्टी की स्थापना किस जिले में किया गया था? आजसू पार्टी, आजसू का मतलब क्या है? ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। तो आजसू पार्टी की जो स्थापना है वो किस जिले में किया गया था? आजसू पार्टी की स्थापना झारखंड के किस जिले में किया गया था? ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन पार्टी की स्थापना आपको पता होना चाहिए 1986 में, 1986 में
आजसू पार्टी की बात करेंगे। आजसू पार्टी की स्थापना कब? 1986 में, 1986 में। कहां पे? 1986 में आजसू पार्टी की स्थापना की गई थी। तो कहां पे किया गया था? दुमका में, जमशेदपुर में, रांची में, रामगढ़ में, कहां पे? कहां पे? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जमशेदपुर। हालांकि यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है आजसू पार्टी की स्थापना किस जिले में किया गया था, और सही आंसर होगा जमशेदपुर। तो जमशेदपुर जिला नहीं है, यहां पे होना चाहिए था पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम। जमशेदपुर एक शहर है, या तो फिर क्वेश्चन में यह होना चाहिए था कि आजसू पार्टी की स्थापना किस शहर में किया गया था, क्योंकि जमशेदपुर कोई जिला नहीं है। यहां पे लिखा हुआ है तो वो गलत है, और आप भली बात इस चीज के बारे में जानते हैं कि जमशेदपुर एक शहर है, ना कि जिला है। कई लोग बोलते हैं जमशेदपुर जिला, अरे बाबा जमशेदपुर जिला है ही नहीं, जिला वो पूर्वी सिंहभूम है। जमशेदपुर एक शहर है, जमशेदपुर शहर है। पूर्वी सिंहभूम की बात करेंगे, पूर्वी सिंहभूम जिले में जमशेदपुर शहर है, घाटशिला शहर है। तो जमशेदपुर कोई जिला नहीं है। क्वेश्चन या तो आजसू पार्टी की स्थापना किस शहर में किया गया था, या तो आंसर में ईस्ट सिंहभूम होना चाहिए था। हालांकि दिया हुआ है, चल जाएगा। अभी जमशेदपुर में किया गया था। आजसू पार्टी की बात करेंगे, केला छाप। आप देख सकते हैं आजसू पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? केला छाप। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, अभी आपको कहा गया आजसू का फुल फॉर्म क्या है? ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। और आजसू पार्टी की स्थापना कब? तो 1986 में, 1986 में। ठीक है, चलिए आइए। किस वर्ष जयपाल सिंह मुंडा का निधन हुआ था? जयपाल सिंह मुंडा, इनके बारे में आप लोग सभी जानते होंगे। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, भारतीय हॉकी टीम का कप्तान रहे हैं, एक बहुत ही अच्छे नेता रहे हैं, एक बहुत ही अच्छे लेखक रहे हैं। झारखंड के निर्माण के आंदोलन में इनका अहम योगदान भी देखने को मिलता है। तो जयपाल सिंह मुंडा, जिनका जन्म 3 जनवरी 1903 में झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था। जयपाल सिंह मुंडा की बात करेंगे तो इनका जन्म 3 जनवरी 1903 में झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था। और बात करेंगे इनके निधन की, इनके मृत्यु की, तो कब हुई थी? 19 कब? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? 1970, 1940, 1955 या फिर 1963? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? जल्दी से कमेंट करके बताएं किस वर्ष जयपाल सिंह मुंडा का निधन हुआ था। तो जयपाल सिंह मुंडा का निधन हुआ था 1970 में, 1970 में। 3 जनवरी 1903 में इनका जन्म हुआ था। कहां पे? झारखंड के खूंटी जिले में। तो ये आप देख रहे हैं झारखंड के वीर नायक जयपाल सिंह मुंडा, और झारखंड के निर्माण में इनका अहम योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 जनवरी 1903 में इनका जन्म हुआ था, 20 मार्च 1970 में इनका निधन हुआ था। ठीक है, चलिए आइए। हाल ही में झारखंड के किस जिले से खुदाई से कई पुरानी मूर्तियां मिली है? तो झारखंड के कौन से जिले के खुदाई से कई पुरानी मूर्तियां जो है वो मिली है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो मूर्तियां हैं वो बुद्ध काल की मूर्तियां हैं, बौद्ध कालीन मूर्तियां हैं। कहां से मिली है? अगर आप लोग करंट अफेयर का क्लास लेते हैं तो आपको पता होगा, गुमला से मिली है, पूर्वी सिंहभूम से मिली है, हजारीबाग से मिली है, या फिर देवघर से मिला है। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे झारखंड के किस जिले से खुदाई से कई पुरानी मूर्तियां जो है वो मिली है। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दें, क्या होगा सही आंसर? झारखंड के किस जिले से खुदाई से कई पुरानी मूर्तियां जो है वो मिली है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, देवघर। क्या होगा? ऑप्शन डी, देवघर। देवघर की बात करेंगे तो देवघर जिले से खुदाई से कई पुरानी मूर्तियां मिली है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देवघर। आइए देखिए, ये मूर्तियां हैं, ये कहां से मिली है? देवघर से मिली है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो मूर्तियां हैं वो बुद्ध कालीन मूर्तियां हैं। कब की? बुद्ध कालीन मूर्तियां हैं। ठीक है,
द टाइम ऑफ बुद्ध पीरियड। आइए देवघर की बात करेंगे। ये रहा मैप में देवघर, ठीक है। और देवघर झारखंड की सांस्कृतिक कैपिटल है, यानी कल्चरल कैपिटल है। झारखंड की रिलीजियस कैपिटल के नाम से भी देवघर को ही जाना जाता है, ठीक है। झारखंड पार्टी पहली बार किस वर्ष चुनाव लड़ी थी? तो झारखंड पार्टी के बारे में पिछले कुछ क्लासों में हम लोग देखे थे। 5 मार्च 1949 में झारखंड पार्टी की स्थापना हुई थी। 1963 में झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया था, यानी झारखंड पार्टी को कांग्रेस के साथ मिला दिया गया था। अब मिला कि दिया गया था, क्या विलय क्या होता है नहीं समझ पा रहे हैं? तो जैसे पानी में चीनी को हम लोग मिलाते हैं, पानी में हम लोग नमक को मिलाते हैं, तो नमक गायब हो जाती है, पानी रह जाता है। क्या होता है? पानी में जब हम लोग नमक मिलाते हैं या फिर पानी में हम लोग चीनी मिलाते हैं, तो चीनी गायब हो जाती है और चीनी जो है पानी के साथ मिल जाती है, तो बचा हुआ क्या रहता है? पानी। तो उसी तरीके से झारखंड पार्टी को कांग्रेस के साथ मिला दिया गया, विलय हो गया और झारखंड पार्टी गायब हो गई, रह गया क्या? कांग्रेस। यानी कांग्रेस पानी है और झारखंड पार्टी जो है वो नमक थी या फिर चीनी थी। कांग्रेस के साथ मिल गई, गायब हो गई और कांग्रेस जो है पानी की तरह रह गई। तो झारखंड पार्टी पहली बार किस वर्ष चुनाव लड़ी थी? क्या होगा सही आंसर? क्या होगा? 1952 में, 1952 में। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन बी 1952, 1952 में। 1952 में झारखंड पार्टी जो है पहली बार चुनाव लड़ी थी। कौन सा चुनाव? तो बिहार विधानसभा का चुनाव। कौन सा चुनाव? बिहार विधानसभा का चुनाव। बिहार विधानसभा का चुनाव जो है झारखंड पार्टी पहली बार 1952 में लड़ी थी। झारखंड पार्टी जो ढोल नगाड़ा है, ढोल नगाड़ा इसका चुनाव चिन्ह था। 1952 में झारखंड पार्टी की स्थापना 1949 में और झारखंड पार्टी पहली बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ती है 1963 में और 1952 में और 1963 में इसका विलय हो जाता है कांग्रेस के साथ। तो सिनेरियो क्या रहता है? सिनेरियो कुछ इस तरीके से रहता है। 1949 में झारखंड पार्टी की स्थापना होती है। 1952 में बिहार विधानसभा का चुनाव झारखंड पार्टी पहली बार लड़ती है और 1963 में कांग्रेस के साथ झारखंड पार्टी का विलय हो जाता है। तो ये 3 वर्ष हैं, इन तीनों वर्ष को याद रखें। 49 में गठन होता है, स्थापना होती है, 52 में पहली बार चुनाव लड़ती है और 63 में इसका विलय कांग्रेस के साथ हो जाता है, ठीक है। आइए, सोनत संथाल समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सोनत संथाल समाज, सोनत संथाल समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? क्या होगा सही आंसर? सोनत संथाल समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? क्या होगा सही आंसर? तो सोनत संथाल समाज की बात करेंगे, इसकी स्थापना किसके द्वारा? विनोद बिहारी महतो के द्वारा, शिबू सोरेन के द्वारा, जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा या फिर इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं, किसी और व्यक्ति के द्वारा किया गया था। सोनत संथाल समाज। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए विनोद बिहारी महतो। सोनत संथाल समाज की बात करेंगे तो सोनत संथाल समाज की जो स्थापना है वो विनोद बिहारी महतो के द्वारा। किनके द्वारा? विनोद बिहारी महतो के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आरकेएफएल के द्वारा झारखंड के किस शहर में एक प्लांट का निर्माण किया जाएगा? आरकेएफएल के द्वारा झारखंड के किस शहर में एक प्लांट का निर्माण किया जाएगा? क्या होगा सही आंसर? आरकेएफएल के द्वारा झारखंड के किस शहर में एक प्लांट का निर्माण किया जाएगा? चाईबासा में किया जाएगा, रांची में किया जाएगा, मेदिनीनगर में किया जाएगा या फिर जमशेदपुर में किया जाएगा? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर की बात करेंगे, क्या होगा? ऑप्शन डी, जमशेदपुर में। कहां पे? जमशेदपुर में। आरकेएफएल की बात करेंगे तो आरकेएफएल के द्वारा जमशेदपुर में 40-50 एकड़ भूमि पर, कितने पर? तो 40-50 एकड़ भूमि पर एक प्लांट का निर्माण किया जाएगा। किसका? प्लांट का। कौन से प्लांट का? तो रेलवे के, ट्रेन के
पहियों के निर्माण के लिए रेलवे के चक्कों का प्रतिवर्ष 2 लाख रेलवे के चक्कों का उत्पादन इस प्लांट से किया जाएगा। इस प्लांट के लिए 1500 करोड़ की जो राशि है उसको इन्वेस्ट किया जाएगा जमशेदपुर में। देखिए क्या है, आरकेएफएल के द्वारा जमशेदपुर शहर में एक प्लांट का निर्माण किया जाएगा। इस प्लांट से रेलवे के चक्कों का निर्माण होगा। प्रतिवर्ष 2 लाख रेलवे के चक्कों का निर्माण किया जाएगा। 1500 करोड़ की राशि से इस प्लांट का निर्माण जो है वो किया जाएगा। आरकेएफएल क्या करेगी, तो रेलवे के चक्के बनाएगी। ये आप क्या देख रहे हैं, ये है रेलवे के चक्के। क्या है, रेलवे के चक्के। तो रेलवे के चक्के बनाएगी, ठीक है। रेलवे के चक्के बनाने का प्लांट जमशेदपुर में। चलिए सॉरी गाइज, सॉरी। चलिए, पाट क्षेत्र का विस्तार निम्न में से किस जिले में नहीं है? जल्दी से आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे, तब तक पानी पी लेते हैं। पाट क्षेत्र का विस्तार निम्न में से किस जिले में नहीं है? पाट क्षेत्र का विस्तार निम्न में से किस जिले से नहीं है? रांची में पाट क्षेत्र का ये क्या है, गुमला, ये गुमला होगा, गुल्म लिख लिया। चलिए, रांची ऑप्शन बी गुमला है, ठीक है। ऑप्शन बी गुमला है, गुमला, इसको काट देते हैं। चलिए, इसका क्या मतलब है, गुमला। गुमला, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे क्या होगा सही आंसर। पाट क्षेत्र का विस्तार निम्न में से किस जिले में नहीं है? रांची, गुमला, लातेहार, हजारीबाग, ठीक है। तो पाट क्षेत्र की बात करेंगे, हजारीबाग में इसका विस्तार नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए थोड़ा बात करते हैं। देखिए, ये वाला जो एरिया है ये है पाट क्षेत्र का एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। तो यहां पे लातेहार है, गुमला है, और ऑप्शन में क्या होता है, रांची। तो यहां पे रांची भी है। जब आप पाट क्षेत्र देखेंगे, ये आप पाट क्षेत्र, तो पाट क्षेत्र में लातेहार भी आता है, गुमला भी आता है, थोड़ा बहुत रांची का भी पार्ट आता है, लेकिन यहां पे है हजारीबाग। तो हजारीबाग जो है नहीं आता है पाट क्षेत्र में, हजारीबाग नहीं आता है। लातेहार जो देखिए, यहां से कुछ इस तरीके से आपको पाट क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो लातेहार भी पाट क्षेत्र में आता है, गुमला भी आता है, रांची में भी आता है, लेकिन हजारीबाग जो है पाट क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। चलिए, आइए, झारखंड की कौन सी नदी हुगली नदी के साथ मिल जाती है? झारखंड की कौन सी नदी हुगली नदी के साथ मिलती है? क्या होगा सही आंसर? झारखंड की कौन सी नदी हुगली नदी के साथ मिल जाती है? क्या होगा सही आंसर? अगर बात करेंगे झारखंड की नदी की, तो झारखंड की कौन सी नदी? दामोदर नदी। झारखंड की दामोदर नदी, दामोदर नदी की बात करेंगे। दामोदर झारखंड की सबसे बड़ी नदी है, दामोदर झारखंड की सबसे बड़ी नदी है। तो देखिए, दामोदर से क्या क्या क्वेश्चन बनता है समझिए। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दामोदर नदी। दामोदर नदी का ओरिजिन पॉइंट कहां पे है? तो लातेहार जिले में। दामोदर नदी का बहाव कैसा है? तो पश्चिम से पूरब की ओर, वेस्ट टू ईस्ट दामोदर नदी का बहाव है, ठीक है। तीसरी चीज, बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी की बात करेंगे तो कौन सी नदी ऐसी है जो हुगली नदी के साथ मिलती है? दामोदर नदी। तो दामोदर नदी से इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चलिए, और यह है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा, यानी कौन से शिक्षण संस्थान के द्वारा साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को तैयार किया जाएगा?
तो झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा, कौन से शिक्षण संस्थान के द्वारा साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को तैयार किया जाएगा? क्या होगा सही आंसर? आईआईटी आईएसएम के द्वारा, बीआईटी मेसरा के द्वारा, ट्रिपल आईटी रांची के द्वारा और एनआईटी जमशेदपुर के द्वारा? क्या होगा सही आंसर? आईआईटी आईएसएम धनबाद, बीआईटी मेसरा, ट्रिपल आईटी रांची और एनआईटी जमशेदपुर। क्या होगा सही आंसर? हाल ही में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान के द्वारा साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को तैयार किया जाएगा? तो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की बात करेंगे बीआईटी मेसरा, बीआईटी मेसरा और कानपुर, आईआईटी कानपुर। कौन कौन? बीआईटी मेसरा और आईआईटी कानपुर मिलकर साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को डेवलप करेगी। क्यों? ताकि साइबर क्राइम को कम किया जा सके। दूसरा पॉइंट, जो भी डाटा है जो लॉस्ट हो चुका है, मान लेते हैं कि आपका फोन है, ठीक है, और देखिए मान लेते हैं कि ये आपका फोन है और ये फोन आपका क्या हो गया, ये फोन आपका खो गया, या फिर ये फोन आपका टूट गया, या फिर ये फोन आपका खराब हो गया, तो कोई भी कंडीशन में उस फोन में जो डाटा था उसको रिकवर किया जाए, क्योंकि डाटा सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपके फोन में भी जो डाटा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो मान लेते हैं कि आपका फोन कहीं पे गिर गया, आपका फोन खो गया, आपका फोन पानी में गिरकर खराब हो गया, तो कोई भी कंडीशन हो, उस कंडीशन में उस फोन में जो डाटा है उस डाटा को इजीली रिकवर किया जा सके। इसके लिए साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को किनके द्वारा? तो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी आईआईटी कानपुर और बीआईटी मेसरा, झारखंड की बीआईटी मेसरा और आईआईटी कानपुर दोनों मिलकर तैयार करेगी। साथ ही साथ इसका उद्देश्य यह भी है कि साइबर क्राइम को कम किया जा सके। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को बीआईटी मेसरा, यह है बीआईटी मेसरा, और आईआईटी कानपुर, तो यह है आईआईटी कानपुर, दोनों के द्वारा, दोनों के मिलकर तैयार किया जाएगा। क्लियर है? साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी आईआईटी कानपुर और बीआईटी मेसरा दोनों मिलकर तैयार करेगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक बार कमेंट करके बताएं क्या रहा आपका स्कोर, आज का स्कोर आपका क्या रहा, कितने क्वेश्चंस के आंसर आप सही दिए हैं, 15 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आप सभी दिए हैं, या फिर 15 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले से मालूम थे? क्या होगा सही आंसर? ठीक है, जल्दी से अपना स्कोर कमेंट करके बताएं, साथ ही साथ ये भी बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, तो ये क्लास रोजाना रात को 9 बजे होती है, रोजाना रात को 9 बजे जुड़ना ना भूले मेरे साथ इस क्लास में, जहां पे हम लोग डिटेल में झारखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिलहाल आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।